अगर आप इस सीजन फुल मैप में रैंक पुश करने के लिए अपने रोल के हिसाब से एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में इस सीजन रैंक पुश करने के लिए मैं आपको टोटली 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। जो भी कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा आपके रोल के हिसाब से उन्हें आप यूज कर लेना। तो बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो मेरा पर्सनली सबसे ज्यादा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये आपको किसी भी मोड में रैंक पुश करने में हेल्प करेगा, चाहे सोलो मोड हो गया, डिओ मोड हो गया या फिर स्क्वाड मोड हो गया। एंड इस कॉम्बिनेशन का यूज करने से ना आप लॉन्ग रेंज की एक भी फाइट नहीं हारोगे। तो बात करें इस कॉम्बिनेशन की एक्टिव कैरेक्टर के बारे में, तो इसमें आपको यूज करनी है आयरिस कैरेक्टर का स्किल। आयरिस की एबिलिटी की वजह से आप एनिमीज को 15 सेकंड्स तक ग्लू वॉल के आर पार भी डैमेज दे सकते हैं। तो जब एनिमी डैमेज हो जाने के बाद ग्लू में चला जाएगा, तो जैसे आप उसके ग्लू पे फायर करेंगे ना, तो उसके ऊपर मार्क आ जाएगा कि कहाँ पे वो एनिमी है। फिर आप ग्लू के आर पार आप काफी आराम से उसे डैमेज देके खत्म कर सकते हैं। ये कैरेक्टर आपको लॉन्ग रेंज के साथ साथ कई बार ना शॉर्ट रेंज में भी हेल्प करेगा। जैसे कि इस क्लिप में देखो, एक एनिमी ना पूरा होल्ड करके बैठा है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ग्लू लगा दिया। फिर इसके बाद मैंने जैसे ही अपने ग्लू के ऊपर फायर किया तो उस एनिमी का लोकेशन मेरे को पता चल गया। एंड फिर ग्लू के आर पार थोड़ा डैमेज देने के बाद फाइनली मैंने उसे काफी आसानी से खत्म कर दिया। इस बंदे को ना कुछ समझ में नहीं आया यार कि ये बंदा मुझे कैसे मार दिया। अब बात करें इस कॉम्बिनेशन की पैसिव कैरेक्टर्स के बारे में, तो आपको सबसे पहले स्लॉट में यूज करना है मारो कैरेक्टर का स्किल। मारो कैरेक्टर आपको लॉन्ग रेंज में फाइट लेते टाइम काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वजह से आप लॉन्ग रेंज में एनिमीज को 25% एक्स्ट्रा डैमेज दे पाओगे। तो आयरिस के साथ मारो का यूज करने पे आपको और भी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब इसके बाद आपको सेकंड स्लॉट में एक ऐसे कैरेक्टर का यूज करना है जो कि आपको हीलिंग में काफी ज्यादा हेल्प करे, क्योंकि फुल मैप में हमें एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम काफी जल्दी अपने हेल्थ को फुल कर पाए। तो इसके लिए आपको यूज करना है मैक्सिम कैरेक्टर का स्किल। मैक्सिम की वजह से मेडिकेट यूज करने का स्पीड 25% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई भी बहुत ज्यादा डैमेज देने के बाद आपके ऊपर रश कर रहा है तो आप काफी जल्दी अपने आप को हील कर सकते हो। एंड साथ ही अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हैं तो वहाँ पे भी आप काफी आराम से अपने आप को जल्दी हील करके जोन के अंदर आ सकते हैं। अभी जोन के बाहर रहने से ना काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है, तो वहाँ पर आपको मैक्सिम कैरेक्टर जरूर से हेल्प करेगा। अब इसके बाद थर्ड स्लॉट में आप या तो लूना का यूज कर सकते हैं या फिर आप सोनिया का यूज कर सकते हैं। लूना की वजह से जब भी आप फायर करोगे ना, तो आपका गन का रेट ऑफ फायर 8% ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि आप एनिमीज को काफी आराम से ड्रैग हेडशॉट मार के खत्म कर सकते हैं, या फिर आप एनिमीज को ना रेट ऑफ फायर ज्यादा होने की वजह से बॉडी मार के ही जल्दी खत्म कर सकते हो। अब वहीं सोनिया की बात करें तो जब आपको पूरा डैमेज पड़ जाता है तब आप मरते नहीं है, बल्कि आपको 3 सेकंड्स के लिए 50 एचपी का शील्ड पॉइंट मिल जाता है। एंड अगर आप 3 सेकंड्स के अंदर उस एनिमी को खत्म कर सकते हैं तब आप वहाँ पे बच जाओगे। तो मान के चलो, जब एनिमी आपका सोनिया एक्टिव कराने के बाद ग्लू के अंदर चला जाएगा ना, तो आप आयरिस का स्किल ऑन करके काफी आराम से उसे खत्म कर सकते हो एंड आप वहाँ पे बच सकते हो। अब हमारा जो सेकंड कॉम्बिनेशन है ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा शॉर्ट रेंज में फाइट लेते टाइम, एंड इसे आप सोलो या फिर डिओ मोड में ही खेलते टाइम यूज करना। स्क्वाड मोड में आप इसे यूज मत करना। तो बात करें इस कॉम्बिनेशन की एक्टिव स्किल के बारे में, तो आपको यहाँ पे यूज करना है होमर कैरेक्टर का स्किल। होमर का ड्रोन जब किसी भी एनिमी को हिट करता है ना, तो उस एनिमी का मूवमेंट स्पीड एंड फायरिंग रेट काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसके बाद खासकर शॉर्ट रेंज में आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। आप काफी आराम से उसके ऊपर रश करके उसे खत्म कर सकते हो। एंड इसी के साथ होमर की ड्रोन की वजह से आप किसी भी एनिमी का लोकेशन भी काफी आराम से पता लगा सकते हो। फुल मैप में देखो, बहुत सारे लोग ना कैंपिंग करके खेलते हैं, तो अगर आप किसी भी जगह पे लूट करने या फिर होल्ड करने जा रहे हैं तो आपको ना सबसे पहले होमर का ड्रोन चालू कर देना है, जिसके बाद अगर वहाँ पे कोई एनिमी होगा ना, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा उस एनिमी का लोकेशन, फिर आप वहाँ पे उस एनिमी से बच जाओगे। अब बात करें इस कॉम्बिनेशन की पैसिव कैरेक्टर्स के बारे में, तो आपको सबसे पहले यूज करना है मैक्सिम कैरेक्टर का स्किल। फिर आपको सेकंड शॉट में यूज करना है एलाइट एंड्रू या फिर हयाटो का स्किल। एलाइट एंड्रू की वजह से आपका वेस्ट का ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड जब आपके पास लेवल 3 या फिर लेवल 4 का वेस्ट होगा तब आपका वेस्ट ना एकदम पत्थर के जैसा हो जाएगा। एनिमी जब आपके ऊपर फायर करेगा तो आपको बहुत ही कम डैमेज पड़ने वाला है। एंड वहीं हयाटो की बात करें तो हयाटो कैरेक्टर शॉर्ट रेंज में फाइट लेते टाइम आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा, क्योंकि इसकी वजह से अगर आपको कोई एनिमी थोड़ा भी डैमेज कर देगा ना, तो जब आप उस एनिमी पे वापस फायर करोगे तो उस एनिमी का वेस्ट काफी जल्दी टूट जाएगा। तो जब एनिमी का वेस्ट टूट जाएगा तो आप उसे काफी आराम से नॉक कर सकते हो। एंड एक और चीज, अगर आपका हयाटो अवेकन है ना, तो जब आपको कोई एनिमी सामने से डैमेज करेगा ना, तो ये फ्रंटल डैमेज को भी ना थोड़ा कम कर देता है। तो खासकर शॉर्ट रेंज फाइट को जीतने में ना ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद आप थर्ड शॉट में या तो लुकेटा का यूज कर सकते हैं या फिर आप लूना का भी यूज कर सकते हैं। लुकेटा की वजह से जब भी आप 2 एनिमीज को फिनिश कर दोगे तो आपको 50 एक्स्ट्रा एचपी स्लॉट मिल जाता है, यानी कि आपके पास 200 की जगह टोटली 250 एचपी होगा। तो जब आपके पास 50 ज्यादा एचपी होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितने सारे क्रिटिकल सिचुएशंस में हेल्प करने वाला है। बहुत बार जब एनिमीज मुझे 200 से भी ज्यादा का डैमेज दे देते हैं तो मैं लुकेटा की वजह से बच जाता हूँ। अब हम बढ़ते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की ओर। ये कॉम्बिनेशन एक काफी ज्यादा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, एंड इसको अगेन आप सोलो, डिओ एंड स्क्वाड तीनों मोड्स में यूज कर सकते हो। तो बात करें एक्टिव स्किल की, तो यहाँ पे आपको यूज करना है के कैरेक्टर का स्किल। के कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से पता होगा ही कि हर 2 सेकंड में हमें 3 ईपी मिल जाती है, एंड जब हम ईपी को एचपी मोड में करते हैं तब हमें हर सेकंड 6 एचपी मिलती है। तो के की वजह से आप खासकर जोन के बाहर काफी देर तक सर्वाइव कर सकते हो, एंड जब आपके पास एक भी मेडिकेट नहीं बचा होगा तब आपको वहाँ पे के ही हेल्प करेगा। इसकी वजह से बिना कोई दिक्कत के आप अपने हेल्थ को फुल कर सकते हो। एंड इसकी एबिलिटी को जब आप एचपी मोड में करके फाइट
फाइट लोगे ना तो आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको डैमेज भी पड़ जाता है तो काफी जल्दी आपका हेल्थ फुल होता रहेगा। अब बात करें इस कॉम्बिनेशन की पैसिव कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको सबसे पहले यूज करना है लुकेटा कैरेक्टर का स्किल, फिर आपको सेकंड स्लॉट में यूज करना है एलाइट एंड्रो या फिर हयाटो का स्किल। अब जो थर्ड कैरेक्टर है इसमें आपको यूज करना है मारो कैरेक्टर का स्किल, जो कि आपको लॉन्ग रेंज में फाइट लेते टाइम काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन आपको खासकर शॉर्ट रेंज में फाइट लेते टाइम काफी ज्यादा हेल्प करेगा एंड साथ ही ये आपको किसी भी टाइप के डैमेज से बचा देगा। तो इसके एक्टिव स्किल में आपको यूज करना है ओरियन कैरेक्टर का स्किल। ओरियन का स्किल यूज करने पे ना आपको किसी भी टाइप का डैमेज नहीं पड़ेगा, चाहे जोन से डैमेज हो गया, एनिमी से डैमेज हो गया, ग्रेनेड से डैमेज हो गया या फिर लैंडमाइन से डैमेज हो गया। एंड साथ ही अगर आपके क्लोज में कोई एनिमी होगा तो ओरियन का स्किल यूज करने पे ना उस एनिमी का 30 HP आपका ओरियन खींच लेगा। तो ये कैरेक्टर आपको 1v1 के साथ साथ 1v2, 1v3 या फिर 1v4 सिचुएशंस में भी ना बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। एंड ओरियन सोनिया कैरेक्टर को टैकल करने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर है। जैसे ही आपके एनिमी का सोनिया कैरेक्टर एक्टिव होता है आपको उसके नजदीक जाके ओरियन का स्किल ऑन कर देना है, फिर वो काफी जल्दी नॉक हो जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन की पैसिव स्लॉट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले स्लॉट में यूज करना है मिगुएल कैरेक्टर का स्किल। ओरियन के साथ आपको मिगुएल का यूज करना ही करना है। ये दोनों एकदम जय वीरू जैसे हैं, क्योंकि मिगुएल की वजह से जब भी आप किसी भी एनिमी को नॉक करते हैं तो आपको 200 EP मिल जाता है। एंड ओरियन का स्किल आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके पास टोटली 200 का EP होगा। तो 1v2, 1v3 या फिर 1v4 के टाइम ना आपको मिगुएल काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसका जो सेकंड स्लॉट है इसमें आपको यूज करना है एंटोनियो कैरेक्टर का स्किल। ओरियन के साथ एंटोनियो का यूज करने से ना आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको 40 HP का शील्ड पॉइंट मिल जाता है। यानी कि जब आपको डैमेज पड़ेगा तब सबसे पहले आपका शील्ड HP घटेगा, फिर आपका रियल HP घटेगा। अभी देखो ओरियन का यूज करने के लिए हमें 200 EP की जरूरत होती है एंड जब हमारे पास 200 EP होता है तो वहाँ पर बहुत वरना हमें एनिमीज डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा EP कम हो जाता है, फिर हम ओरियन का स्किल यूज नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आपको एंटोनियो कैरेक्टर हेल्प करेगा। इसकी वजह से सबसे पहले आपका शील्ड HP घटेगा, फिर आपका रियल HP घटेगा, जिससे कि आपका EP या तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा। फिर इससे आप ओरियन का स्किल आराम से यूज कर पाओगे। अब जो थर्ड स्लॉट है इसमें आप या तो लूना का यूज कर सकते हैं या फिर आप मैक्सिम का यूज कर सकते हैं। ये दोनों कैरेक्टर ओरियन के साथ आपको शॉर्ट रेंज में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं आज की लास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इस कॉम्बिनेशन की एक्टिव स्किल में आपको यूज करना है तात्सुया कैरेक्टर का स्किल। तात्सुया कैरेक्टर को भी मैंने इस सीजन यूज किया है रैंक पुश करते टाइम। ये ना मेरे को स्टार्टिंग में ही ज्यादा किल्स निकालने में काफी ज्यादा हेल्प किया है। अब तात्सुया का यूज करके जल्दी से आसपास वाले किसी भी गन को उठा के वहाँ पे अगर कोई भी एनिमी होगा ना तो उसे आप खत्म कर सकते हो। एंड साथ ही अगर लैंडिंग करते टाइम एनिमी को गन मिल जाता है एंड आपको कोई गन नहीं मिलता है तो आप तात्सुया का स्किल यूज करके वहाँ से भाग सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप में देखो मुझे कोई भी गन नहीं मिला था, तब यहाँ पे मैं तात्सुया की वजह से बच गया। एंड ये कैरेक्टर आपको फाइट लेने के साथ साथ ना उस टाइम पे भी हेल्प करेगा जब आप जोन के बाहर फंस जाते हो, वहाँ पे भी आप तात्सुया का स्किल यूज करके काफी जल्दी जोन के अंदर आ सकते हो। अब बात करें इसके पैसिव कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको सबसे पहले यूज करना है हयाटो कैरेक्टर का स्किल। तात्सुया की वजह से आप ज्यादातर शॉर्ट रेंज में ही फाइट लोगे तो वहाँ पे आपको हयाटो काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद आपको सेकंड स्लॉट में यूज करना है वुल्फ्रा का स्किल। वुल्फ्रा की वजह से जब भी आप किसी भी एनिमी को फिनिश करोगे ना तो वो एनिमी आपके स्पेक्टेटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। एंड जब आपके पास स्पेक्टेटर्स होंगे ना तो अगर आप किसी भी एनिमी को हेडशॉट मारते हो ना तो उस एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा, 30% तक ज्यादा डैमेज पड़ सकता है उसको, जिससे कि एक ही हेडशॉट में आप उसे खत्म कर सकते हो। एंड साथ ही अगर कोई एनिमी आपको हेडशॉट मार देता है तो आपको 30% तक कम डैमेज पड़ेगा, यानी कि आप वन टैप वाले गन से भी बच जाओगे। अब अगर आपको वुल्फ्रा का यूज नहीं करना है तो आप इसकी जगह पे लुकेटा का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 का एक्स्ट्रा HP स्लॉट मिल जाएगा 2 एनिमीज को फिनिश करने के बाद। अब वहीं थर्ड स्लॉट में आप या तो मैक्सिम या फिर लियोन का स्किल यूज कर सकते हैं। मैक्सिम की वजह से आपका मेडिकेट मारने का स्पीड 25% ज्यादा बढ़ जाता है। एंड वहीं लियोन की वजह से जब आपको किसी भी टाइप का डैमेज पड़ेगा ना तो आपको 10 सेकंड्स में टोटली 60 HP मिल जाएगा। तो लियोन भी ना आपको बहुत सारे सिचुएशंस में हेल्प करेगा। तो ये थे इस सीजन में फुल मैप में रैंक पुश करने के लिए 5 सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस। इनमें से आपको जो भी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सूट करता है आपके रोल के हिसाब से उन्हें आप यूज कर सकते हैं। एंड देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपको ज्यादा गेम नहीं खेलना है। अगर आप दिन के 4 गेम खेल के 100 का भी प्लस कर देते हो ना रोज, तो आप काफी आराम से सीजन के एंड तक मास्टर पहुंच जाओगे। तो इस तरह से ना आप थोड़ा थोड़ा कर करके रैंक पुश भी कर लोगे। एंड मुझे पता है कि आप सभी के अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप अपने एग्जाम्स पे भी फोकस कर सकते हो। एंड देखो जब आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे ना तो अब आपको गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना है, क्योंकि इसकी वजह से आप काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट फील करोगे एंड आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। मैंने भी अभी गेम खेलना काफी ज्यादा कम कर दिया है। 2-3 दिन में ज्यादा से ज्यादा मैं एक बार ऑनलाइन आता हूँ। इसीलिए आपने इस वीडियो में कुछ क्लिप्स केएस गेमर की देखी होगी। केएस भाई भी फ्री फायर में ना काफी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, बट वो जितना मेहनत करते हैं उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलता उस हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन में मैं उनके चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उन्हें जरूर से सब्सक्राइब करके उनकी वीडियोस को देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रैंक पुश करने में। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।